हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, यूपी में संविदा पर नई शिक्षक भर्ती आई हुई है, केवल पीजीटी के लिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के लिए वैकेंसी आई हुई है। आपने अगर पीजी कर रखा हो सब्जेक्ट में तो आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। ये केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी है, ना टेट की आवश्यकता है, ना बीएड की आवश्यकता है। और बीटीसी वाले तो इसमें एलिजिबल होते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं तभी फॉर्म भर पाएंगे। इसमें किसी डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है कि आप बीएड किए हों या बीटीसी किए हों, तब ये फॉर्म भर पाएंगे। इस पर मेरिट बेस पर चयन होता है। सैलरी इसमें 22,000 रुपये प्रति माह रहने वाली है। इसमें कोई एग्ज़ाम होते नहीं है, आप सबको पता है। आपने पीजी किया हो सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि कई सब्जेक्ट के अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई हैं। किसी में 5 पोस्ट, किसी में 7 पोस्ट, 10 पोस्ट, 2 पोस्ट, 5 पोस्ट, इस तरीके से है। तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन, कैसे आप फॉर्म भरेंगे, आवेदन कैसे कर पाएंगे। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ऑप्शन है। संविदा पर ही रहता है, लेकिन सैलरी आप देख सकते हैं 22,000 रुपये प्रति माह रहने वाली है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की ये वैकेंसी है। आइए डिटेल से देख लेते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही, ये निकाला गया है 2024-25 के लिए वैकेंसी रहेगी। दिनांक 2/1/2025 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें टाइम भी अभी है, देखेंगे कितने टाइम तक इसका फॉर्म आवेदन हो पाएगा। सारी डिटेल इस वीडियो में रहेगी। ऐसे ही तमाम ज़िलों में आया हुआ है नोटिफिकेशन। आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। सुल्तानपुर का आपने देखा होगा, बहराइच का है और अयोध्या का है। उसमें कई सारे ज़िलों का है। आप लोग वहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने डाल रखा है, अभी भी उसका लास्ट डेट बाकी है। आप लोग फॉर्म आवेदन ज़रूर करें। ये महिलाओं की वैकेंसी रहती है, इसमें ऑप्शन बहुत अच्छे रहते हैं। सैलरी भी टीजीटी पद के लिए आप अगर वहाँ पे देखोगे तो उसमें बीएड आवश्यकता है, बीएड की टेट सीटेट क्वालिफाई हों आप, तब आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन इस वैकेंसी में आप देखेंगे पीजीटी की पोस्ट रहती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो आपको इसमें जो है सिर्फ पीजी की ज़रूरत है, यानी कि आपने एमए किया हो, फॉर्म आप आवेदन कर पाएंगे। ये चीज़ें इसमें आसान रहती है, इसमें बीएड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिनांक 28/10/2024 के क्रम में जिलाधिकारी महोदय भदोही के अनुमोदन दिनांक 1/1/25 के अनुपालन में उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एकेडमिक एवं हॉस्टल में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के नवीन चयन के से संबंधित है, जिसमें नवीन रिक्त पदों के सापेक्ष महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाना है। केवल महिलाओं की वैकेंसी रहती है, ये मैंने पहले बताया। नवीन रिक्त शिक्षकों, शैक्षिक व शिक्षणेतर कार्मिकों के पदों पर चयन संविदा के आधार पर निर्धारित मानदेय पर कार्य करने हेतु निम्नवत विवरणानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। शासनादेश में निर्धारित नवीन रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। अब देख लेंगे किस पद के लिए कितने रिक्त पद हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पद हैं, पदों की संख्या है, शैक्षिक योग्यता, वरीयता, वरीयमान अर्हता और मानदेय, वर्गवार रिक्तियों का विवरण, किस कैटेगरी में कितनी सीटें, सारा लिख करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये प्रधानाचार्य की 3 सीटें हैं। इसमें आप देख पा रहे हो तीनों जनरल के लिए है और ये 30,000 रुपये प्रति माह इसमें सैलरी रहने वाली है। आप देख लेंगे इसमें शैक्षिक अर्हता क्या रहने वाली है। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी में अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, भौतिक वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, इसमें आपने अगर किया हो पीजी तो आप आवेदन कर पाएंगे। एमए किया हो आपने, किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबंधित किसी संस्था की या किसी प्रकार की संस्थाओं की जिसमें परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्राध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। प्रतिबंध यह है कि यह 30 वर्ष से कम की आयु नहीं होनी चाहिए। इसमें 30 वर्ष की आयु मांगी गई है, आप इसमें ध्यान रखिएगा। आगे आप देख पा रहे होंगे, दूसरा कंडीशन है
किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या स्नातक यानी कि पीजी उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। अगला है विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से ऐसे डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। प्रधानाचार्य पद के लिए है ये सच्चीकर्ता। आगे देख लेंगे पीजीटी हिंदी के लिए क्या मांगा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला पद है पीजीटी हिंदी, 3 पद इसमें हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जनरल के लिए 3 सीटें हैं। आपने हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से किया हो आपने, तो आप ये आवेदन कर पाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। आगे देख लीजिए अगला पद है अंग्रेजी का पीजीटी अंग्रेजी, 3 पद हैं। इसमें तीनों जनरल के लिए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, किसी ट्रेनिंग कॉलेज में एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। 22,000 रुपये सैलरी इसमें भी है। तीनों सीटें जनरल की हैं। आगे देख लेंगे गणित की, एमए अथवा एमएससी गणित विषय से किया हो आप, अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स किए हो आप, तो ये फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। इसमें भी तीनों सीटें जनरल की हैं। 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी है। आगे देख लेंगे अगला पद जीव विज्ञान के लिए क्या पद है। वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी किया हो आपने, अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान किया हो, अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में एमएससी लाइफ साइंस, अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी प्रशिक्षित। अगला है आप 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी। तीनों सीटें जनरल की है, 3 सीटें इसमें भी हैं। आगे देख लेंगे इसमें रसायन विज्ञान के लिए है। रसायन विज्ञान की सच्चीकर्ता है कि इस रसायन विज्ञान में एमएससी किए हों आप, रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स हों, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री, अथवा है किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हुआ आप, स्नातक यानी कि पीजी, ये मुंह में ही नहीं आ रहा कहने। 22,000 रुपये सैलरी इसमें भी है। तीनों सीटें जनरल की हैं। आगे देख लेंगे अगला है भौतिक विज्ञान का भी वही है, एमएससी किए हों आप और किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी किया हुआ आप, इसमें भी तीनों सीटें जनरल की हैं। आगे देख लेंगे अगला है कंप्यूटर विज्ञान में। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमटेक किया हो कंप्यूटर विज्ञान, बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, एमएससी अथवा एमएससी कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा बी लेवल आप DOSCC डिपार्टमेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, अथवा स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान, स्नातकोत्तर बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त से, या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट आपके पास हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। तीनों सीटें जनरल की हैं। 22,000 रुपये सैलरी है इसमें। आगे इसमें जो है लैब असिस्टेंट के लिए है,
इसमें भी जो है पीजी नहीं मांगा गया है, उससे कम जो है शैक्षिक योग्यता रखी गई है। हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लैबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा, मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ 9 सीटें हैं। इसमें आप देख सकते हैं। इसमें सैलरी कम है, 7,147 रुपये प्रति माह। जनरल की 4 सीटें, ओबीसी की 3 सीटें हैं, एससी की 2 सीटें हैं। कार्यालय अधीक्षक यानी कि लिपिक के लिए आप देख सकते हैं 3 सीटें हैं, तीनों जनरल की हैं। इसमें दिया हुआ माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य उत्तीर्ण परीक्षा, विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था या हाई स्कूल इंटर की परीक्षा विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस लिया हो। आप यहाँ पे CCC आपके पास हो तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा आपके पास हो तभी फॉर्म भर पाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी की 25 या 30 अंग्रेजी या टाइपिंग आती हो, 20 या 25 हिंदी में और 30 इंग्लिश में प्रति मिनट, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तीनों सीटें जनरल की है। 12,430 रुपये सैलरी इसमें है। अब ये केयर टेकर की है। परास्नातक एवं बीएड पद पूर्णकालिक होगा। विद्यालय में रात्रि विश्राम करना होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होने चाहिए। इसमें 24,200 रुपये प्रति माह सैलरी होगी। ये एक सीट है जनरल के लिए। चपरासी की 4 सीटें हैं, चौकीदार की 4 सीटें हैं, रसोइया की 6 सीटें हैं। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसमें सैलरी सेम है। ये 2 पदों के लिए सेम सैलरी है। इसमें 6,433 रुपये है। अब इसमें पद की कैटेगरी देख लीजिए। जनरल की 2 सीटें हैं। 4 सीटों में 2 सीटें जनरल की, 1 सीट ओबीसी की, 1 एससी की। 2 सीटें जनरल की, 1 ओबीसी की और 1 एससी की। 3 सीटें जनरल की, 1 ओबीसी की, 2 एससी की सीटें हैं। इस तरीके से पूरी सीटों का विवरण आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं डिटेल से आप फॉर्म कैसे भर पाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं। आप बहुत विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट दी हुई है bhadohi.nic.in पर क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। ये आवेदन पत्र जो है उसमें, और ये ऑफलाइन आवेदन होगा। आवेदन पत्र दिनांक 20/1/2025, इसका लास्ट डेट 20/1/2025 है, ये ध्यान रखिएगा। और 5:30 बजे तक कार्यालय जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी निकट नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर भदोही, पिन कोड नंबर दिया हुआ है। केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें साफ साफ स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। और प्रधानाचार्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 अप्रैल 2025 को 25 वर्ष होगी। यानी कि आप 25 वर्ष के हों, 25 से 45 वर्ष से, तभी आप ये फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है समस्त पदों पर मानदेय पीएवी अप्रूवल के अनुसार देय होगा। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भदोही में सेवा शर्तें क्या है चयन की, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये इतना पूरा आगे देख लीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ फॉर्म का प्रारूप, ऑफलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा। इसका प्रपत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं bhadohi.nic.in पर जा कर के, अथवा ये लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से भी आप निकलवा करके फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। तो लास्ट डेट ध्यान रखिएगा 20/1/2025 तक ही इसकी लास्ट डेट रखी गई है। होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे। महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। और अन्य ज़िलों वाले जो भी ज़िले चाहे अयोध्या के हों, सुल्तानपुर, बहराइच, कई ज़िलों के आए हुए हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं नोटिफिकेशन में, आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लर्न विद सुप्रिया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।